खास खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रभात। खास खबर में आज हम बात करेंगे जयपुर हेरिटेज नगर निगम में चल रही कुर्सी की दौड़ की। सियासत पिछले कई दिनों से लगातार नए नए मोड़ ले रही है। आज का दिन काफी खास रहा क्योंकि सुबह से लेकर अब तक अगर हम बात करें, जब तक हम ये चर्चा शुरू कर रहे हैं तब तक कई उतार चढ़ाव इसमें आए हैं। कई पार्षद कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जाने चले गए। इसके अलावा नई कार्यवाहक मेयर का नाम सामने आ गया और उसके साथ एक बड़ा ताजा अपडेट ये भी आया है कि जो कांग्रेसी पार्षद बीजेपी में जाने के लिए तैयार हो गए, जो चले गए, उनके कांग्रेस से निलंबन को लेकर एक अनुशंसा पत्र जयपुर शहर जिला कांग्रेस जिलाध्यक्ष आर तिवारी की तरफ से डोटासरा को लिखा गया और ये कहा जा रहा है कि जब तक हम चर्चा करेंगे शायद हो सकता है उन पर कोई एक्शन भी हो जाए। लेकिन ये मामला इतना सीधा नहीं है। जिस मेयर को निलंबित किया गया है, 2 बार पहले भी वो निलंबित हो चुकी हैं, लेकिन हर बार कोर्ट की शरण में वो गई और वापस वो आई। इस बार भी क्या इस तरह का कोई तकनीकी पेच रहेगा? और ये जो सियासत यहाँ पर नजर आ रही है, क्या मैसेज देने की कोशिश कर रही है? आने वाले चुनाव के मद्देनजर से भी देखेंगे। और नगर निगम में पार्टी बदलने को लेकर अगर हम इसकी तुलना करते हैं विधानसभा चुनावों से या लोकसभा चुनावों से, तो किस तरह से ये अलग हो जाता है? हमारे साथ राजनीतिक दलों के 2 प्रतिनिधि जुड़े हुए हैं। बीजेपी से हमारे साथ लक्ष्मण लूरीवाल जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। कांग्रेस से भरत मेघवाल जी हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा हैं और वरिष्ठ पत्रकार श्याम सुंदर शर्मा जी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। श्याम जी, सबसे पहले आपसे सवाल करेंगे। ये जो घटनाक्रम चल रहा है, पहली बार निलंबन नहीं है, तीसरी बार निलंबन है। कोर्ट पर 2 बार वो गई थी, लेकिन उसके बाद आज दिन भर का जो भी घटनाक्रम रहा, क्या लगता है आपको असल में ये जो ट्रेलर है किस फिल्म की तरफ इशारा कर रहा है? देखिए सुभाष जी, ये राजनीति का खेल है। पहले राजनीति के खेल में प्रताप सिंह खाचरियावास संरक्षक बने हुए थे, फिर गोपाल शर्मा बने और अब जिस तरह की स्थितियां बनी तो अब उनको निलंबित भी 3 बार किया गया। 2 साल में कोई अगर मेयर निलंबित 3 बार हुई हैं और तीनों बार राजनीतिकरण के कारण उनको कुछ तरह सफलता मिली, कुछ नहीं मिली। कह सकता हूँ जिस प्रकार से राजनीति में जो कुछ होता है वो सब कुछ चल रहा है। और आज तो उनको निलंबन के बाद कार्यवाहक मेयर भी मिल गई हैं। और देखिएगा जिस प्रकार से कार्यवाहक मेयर शायद आज ही अभी 4 संभाल भी लेंगी या कल संभालेंगी, जैसा भी होगा, लेकिन उनके 60 दिन के लिए आदेश हो गए और 60 दिन के अंदर चुनाव हो जाएंगे तो हो जाएगा। क्योंकि जिस तरह का खेल हुआ है, मैं देख रहा था 8 पार्षद हैं। अब वो 8 पार्षद जो कांग्रेस के थे, भरत जी को पता है कि प्रताप जी के सब चेले चपाटी हैं और अब उनको क्या ऐसा हुआ कि वो बीजेपी में एन वक्त पे चले गए। अब कांग्रेस में उनको क्या नहीं मिला, इसलिए वो बीजेपी में चले गए और बीजेपी वालों ने उनको स्वागत करके कहा कि आइए, दल बदल करके आए हो, लेकिन हमारे लिए आप योग्य हो, क्योंकि हमारी यहाँ पर केंद्र आप सत्ता की सरकार, जो तीसरी सरकार है, डबल इंजन की जगह तीसरी इंजन वाली सरकार भी हमारी बन जाएगी। इसलिए निश्चित तौर पर सत्ताधारी पार्टी ने 8 पार्षदों को ग्रीन सिग्नल देते हुए बीजेपी में शामिल होने की अनुमति दे दी है। अब ये पार्षद के ऊपर दल बदल कानून लगता नहीं है, इसलिए उनकी सदस्यता जाएगी नहीं। दल बदल कानून होता तो ये बदल नहीं सकते थे। अब ये पार्षद हो जाएंगे बीजेपी के। अब देखिएगा कि क्योंकि जैसे ग्रेटर नगर निगम से भरत जी आते हैं, वहां भी मेहरबानी से ही उनकी मेयर टिकी हुई हैं। वो तो मेयर तो आपको पता है कि निरंजन आर्य क्यों उनके ऊपर मेहरबान हो गए और कैसे बहाल कर दिया, मुझे नहीं पता पड़ा। आज तक वो रईस से बना हुआ है और वो बीजेपी की थी और कांग्रेस में बहाल होके आए और आज तक वो है। और क्योंकि देखिएगा जिस प्रकार से भरत जी तो उनका सपोर्ट करते होंगे, क्योंकि भरत जी की सरकार ने तो उनको मेयर बनाया। अब देखिए भरत जी का कितना क्या होता होगा मुझे नहीं पता, लेकिन दोनों ही मेयर जिस तरह से शुरू से अभी तक भ्रष्टाचार के माया जाल में फंसे रहे, दोनों के दोनों, उसमें देखिएगा उनके पति ने जिस प्रकार से पट्टे जारी करने के अंदर जो कुछ लिया और 40 लाख रुपए नगद मिले और 8 लाख रुपए दलाल से पकड़े गए, जिस तरह की स्थितियां हैं, मैं कह सकता हूं कि क्या स्थिति बनती होगी। और निश्चित रूप से ग्रेटर नगर निगम की मेयर भी के पति, जैसे कि अभी तो क्योंकि बहाल हो गए, अब तो संघ वाला मामला आ गया है, उनको 1 करोड़ कितने क्या क्या हो रहा था पता नहीं पड़ रहा था। इसलिए जिस तरह की भ्रष्टाचार के माहौल में दोनों नगर निगम बर्बाद हो गए और जिस प्रकार से अभी कहा जा रहा है कि अब 2 नगर निगम नहीं रहेंगे, अब जयपुर में 1 नगर निगम रहेगा। आप देखिएगा आने वाला समय में, क्योंकि अभी तो 1.5 साल या 2 साल बाकी है इनके, लेकिन जिस तरह की राजनीतिक खेल हो रहा है
अब देखिए राजनीति का स्तर कितना गिर गया है कि हमारी सरकार बनाने के लिए हम क्या कुछ कर सकते हैं कि हम चाहते हैं कि कांग्रेस वालों को बीजेपी का बना लो और अपना शासन हो जाएगा, क्योंकि कमी इतनी की पड़ रही थी। अब ये यहाँ पर आ गए तो अब बीजेपी के पास बहुमत हो गया, और बहुमत होने के बाद किसी भी दिन होगा कि देखिए चुनाव आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग कहेगा कि चुनाव करा लो, और चुनाव हो जाता है, कोई जिली विशेष एक बैठक होगी उसमें चुनाव हो जाएगा। और मैं मान के चलता हूँ कि 60 दिन से पहले ही मेयर जो बनी है, या तो उसको या दो और भी हैं दावेदार को किसको टिकट मिलता है और वो दावेदार बन सकती हैं मेयर के रूप में। तो देखिए ये जयपुर शहर जिस प्रकार से एक मेयर के रूप नेतृत्व में काम करता था, तो यहाँ पर सफाई की व्यवस्था और बहुत सारी व्यवस्थाएं ठीक ठाक होती थी। अब दो दो मेयर होने के बाद भी जयपुर शहर की स्थिति ठीक नहीं हुई, नालों की सफाई समय पे हुई नहीं, भ्रष्टाचार का आलम दोनों जगह इतना बड़ा हुआ है। कोई पार्षद, अब इनका कितना काम होता पाता होगा तो भरत जी अंदर से दिल से जानते होंगे। बाकी वहां किस तरह की स्थितियां बन गई हैं, क्योंकि देखिए कामकाज का तौर तरीका तो ठीक नहीं है, क्योंकि जिस तरह से अगर आपका मेयर ही अगर भ्रष्टाचार के रूप में अगर शामिल हो जाएगा तो जी। संस्था का क्या हाल होता होगा ये तो आपको ही पता है। ये मुदगल बिल्कुल। वगैरह कोई सके नहीं है, आपको बता दिए जिस तरह से ठेके खुद ले रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो किस तरह से नगर निगम का भला करेंगे। मकसद से बनाए गए थे दो, वार्डों की संख्या बढ़ाई गई थी, और जिस मकसद से दो अलग अलग इलाके बनाए गए थे, हेरिटेज उसके पुरातत्व महत्व को सुरक्षित रखने के लिए बनाए गए थे। पुरातत्व छोड़िए, वहां पर ऐतिहासिक घटनाक्रम देखने को मिल रहे हैं। खैर हमारे साथ लक्ष्मण जी भी जुड़ चुके हैं। लक्ष्मण जी, सारी गणित कहा जा रहा है कि सिर्फ इस वजह से है क्योंकि आंकड़ा आपके पास नहीं था, 42 का आंकड़ा आपके पास था और आपको अपना मेयर बनाना था। प्रताप सिंह खाचरियावास हालांकि कह रहे थे कि कांग्रेस के पार्षद ज्यादा हैं तो कांग्रेस का मेयर बनाया जाना चाहिए, आज का उनका ताजा बयान है। लेकिन आपने भी आखिरकार मेयर के लिए उसको चुना, चाहे 2 महीने के लिए चुना, जो आपसे बागी होकर गई थी, आपसे नाराज होकर गई थी। अब आपने उनको एक तरह से मेयर बनाकर उनकी नाराजगी भी दूर कर दी है और साथ ही अपना समीकरण भी साध लिया है। आपको मेयर खुद की पार्टी में क्यों नहीं मिला? देखिए ऐसा है कि मेयर निश्चित रूप से चुनाव उन्होंने जरूर निर्दलीय लड़ा था, लेकिन उसके बाद में वो हमारी ही, आपने देखा होगा मेयर कैंडिडेट उस समय वो थी, और मेयर कैंडिडेट के बाद में हमने उनका चुनाव किया, एक योग्य काबिल मेयर प्रत्याशी हमें मिली है और उसी को कार्यवाहक महापौर के रूप में नगर निगम हेरिटेज की सेवा के लिए और हमारी सरकार ने उनको चुना है। भरत जी, अभी देखिए आप, कांग्रेस के पास ये बड़ी दिक्कत रही, अपने लोगों को बचाना सबसे बड़ी चुनौती ये रही। ठीक है, जो भी आंकड़े वहां पर आए और बीजेपी की कोशिशें रही, ये लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव, सभी में ये एक तरह से जो तरीका चला आ रहा है कि दल बदलवा दीजिए, और चूंकि यहाँ पर दल बदल कानून लागू नहीं होता इसलिए थोड़ा सा आसान हो जाता है। लेकिन कांग्रेस को थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए था, कांग्रेस ने कहां कमी रह गई कि अब अपने पार्षदों को तो वो बचा नहीं पाई, और वो पार्षद जिनको लेकर बार बार, जैसा कि श्याम जी ने भी बताया था, कि पैरवी करने के लिए जब भी कोई घटनाक्रम होता था तो प्रताप सिंह खाचरियावास सबसे पहले उनके आगे साथ उनके नेतृत्व के तौर पर खड़े नजर आते थे। और अब जब ये हालात हो गए कि आप उन 8 पार्षदों को बचा नहीं पाए हैं, अब उनको निलंबित करना पड़ रहा है आपको और चिट्ठी लिखनी पड़ रही है आर तिवारी को, कहां कमी रही उनको रोकने में? देखिए प्रभात जी, जयपुर शहर की जनसंख्या की बात की जाए तो 40 लाख लोग हैं। कुछ 40 लाख लोगों में से अगर उन 100 पार्षदों को टिकट दी जाती है एक इतनी बड़ी पार्टी की जिसका पूरा देश पूरे विश्व में नाम है, तो एक पार्टी की तरफ से तो ये मैसेज दे दिया गया है कि आप उनके लिए कितने खास व्यक्ति हो। और जब हर एक तरीके से उन पार्षदों का काम किया गया और पार्षदों के साथ जिस तरीके से आपने स्वयं ने कहा कि हमारे माननीय पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास जी साथ खड़े रहे, तो ये सोचने का तो विषय है कि आखिर उन पार्षदों को ऐसा क्या था कि वो भारतीय जनता पार्टी में जाकर सम्मिलित हुए, पहली चीज। दूसरी चीज के निश्चित तौर पर नगर निगम ग्रेटर के अंदर जो घटनाक्रम हुआ, उस घटनाक्रम के अंदर कांग्रेस पार्टी ने अपनी सत्यता को, लोकतंत्र को और संविधान को बचाए रखा। हमें ये पता था कि नगर निगम ग्रेटर के अंदर भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड है, तो हमने जो शीलदा बाई हैं, अभी पार्षद भी हैं, वित्त समिति की चेयरमैन भी है, हमने उनको 2 बार मेयर बनाया, उनका एक्सटेंशन किया। और माननीय कोर्ट के द्वारा जब अभी जो महापौर महोदय सौम्या गुर्जर जी वो आए और उनको स्टे लेकर आए, वो वहां पे काबिज रही। उसके बाद हमारी सरकार के पास जब ये लेटर आया कि आप देखिए आपको क्या लगता है, तो हमारी सरकार ने जो नियमों में था उसके अनुसार उनको वहां पर स्थापित किया। बात यहाँ ये आती है कि भारतीय जनता पार्टी जो पिछले 9 महीने से राजस्थान में सरकार है, जयपुर के अंदर इनके विधायक है, अगर आपको ये लगता था कि भारतीय जनता पार्टी को अपना बोर्ड बनाना है तो आप उपचुनाव करवा लेते 9 महीने के अंदर। 3/4 बहुमत चाहिए होता है किसी भी मेयर को हटाने के लिए 3 साल में बाद
3 साल पूरा हो लेकर चुनाव की नोटिफिकेशन निकाल देते जिस तरीके से श्याम सुंदर जी ने अभी कहा। लेकिन जो तोड़ की राजनीति है, जोड़ तोड़ की राजनीति है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी माहिर है, लोकतंत्र की हत्या करना, संविधान की हत्या करना भारतीय जनता पार्टी का काम रहा है। और जिस तरीके से जयपुर की जनता के साथ ये कुठारघात किया गया है प्रभात जी, इसका जवाब आने वाले चुनाव के अंदर राजस्थान की जनता और साथ ही जयपुर की जनता जी सारी बात सही है, लेकिन अगर आप जो उनको जोड़ नहीं पाए अपने साथ, इसीलिए तो तोड़ कर ले गए। आपकी कमियों में कहां, आपकी कोशिशों में कहां कमी रह गई कि आपके जो इतने लंबे समय तक आपके सक्रिय सदस्य रहे हैं, आपके बैनर पर उन्होंने टिकट लिया, चुनाव लड़ा, जीते भी, वो अभी भी मतलब ऐसा क्या डर है? देखिए उन्होंने अपनी तरफ से कोशिश की, लेकिन वो कोशिशें कामयाब नहीं होनी चाहिए थी ना, अगर आपकी पकड़ मजबूत होती तो। नहीं, देखिए ये राजनीति में सबकी अपनी स्वेच्छा होती है प्रभात जी, और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। हम देखते हैं कि चुनाव के समय या चुनाव से पूर्व भी कितने विधायक, एमपी, पूर्व मंत्री कांग्रेस पार्टी में आते हैं, कोई कांग्रेस पार्टी से दूसरी पार्टी में जाते हैं, इस तरह के घटनाक्रम चलते रहते हैं। और आपको भी ये पता है कि लोकसभा और विधानसभा में जितने लोग भारतीय जनता पार्टी में गए, आज उनकी दुर्दशा क्या है। कांग्रेस पार्टी ने सदैव मान सम्मान दिया है अपने जनप्रतिनिधियों का और हमेशा देती आई है। लेकिन बात फिर वहीं पे ये आती है कि हेरिटेज नगर निगम के अंदर जहां कांग्रेस का बोर्ड था, एक संविधान लोकतंत्र की दुहाई जो हम बार बार ये जो देती है भारतीय जनता पार्टी, इनको ये मैसेज देना चाहिए था कि कांग्रेस का बोर्ड है, ठीक है, हम अभी कार्यवाहक मेयर बनाते हैं और हम उपचुनाव में जाएंगे, हम चुनाव कराएंगे, फ्लोर टेस्ट कराएंगे, तब जो भी होगा चीजें सामने आ जाएगी। लेकिन जिस तरह का घटनाक्रम कल किया गया, मेरी माननीय यूडीएच मंत्री जी मेरे एक चैनल पे डिबेट में मेरे साथ थे और मैंने उनसे यही सवाल किया कि आप कार्यवाहक मेयर किस तरह से बनाएंगे, और हमने ये कहा कि आप हॉर्स ट्रेडिंग करेंगे क्या। उन्होंने कहा कल आप देख लीजिएगा, और आज हमारे सामने बात आ गई कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जाने आ जाती है। लेकिन आज जयपुर की जनता के साथ आपने देखा कि 9 महीने से राजस्थान के अंदर और प्रदेश के अंदर इनकी सरकार है, किस तरह की स्थिति हुई। बारिश अभी आई, बारिश में हमने देखा कि नगर निगम ग्रेटर का क्या हाल था। आज अगर नगर निगम ग्रेटर में भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड है, सफाई व्यवस्था ले लीजिए, सड़क के बदहाल ले लीजिए, 9 महीने में मात्र 9 पट्टे दिए गए हैं, उसकी व्यवस्था देख लीजिए, अतिक्रमण की स्थिति देख लीजिए, स्वच्छता अभियान के अंदर आपको ज्ञात हो तो हेरिटेज नगर निगम ग्रेटर नगर निगम से ऊपर। बिल्कुल, देखिए काम प्रभावित होंगे, जाहिर तौर पर काम प्रभावित होंगे, क्योंकि काम अगर कोर्ट के निर्देश के बाद और जब कोई आरोपित है तो उस पर काम को नहीं करने को लेकर जो बंदिशें होती हैं उनकी वजह से काम भी प्रभावित होते हैं। श्याम जी, एक बार आपका फिर रुख करना चाहेंगे, पिछली 2 बार में, तीसरी बार इनका निलंबन हुआ, पिछली 2 बार में वो कोर्ट का सहारा लेकर कोर्ट में गई और कोर्ट से उनको वापस उनकी कुर्सी मिल गई। संभावनाओं की अगर मैं बात करूं तो तीसरी बार उनके निलंबन के बाद, जैसा वो बार बार कह रही है मुनीश गुर्जर, उनका यह कहना है कि जिस वक्त कार्रवाई की गई थी एसीबी की तरफ से, वो खुद वहां पर मौजूद नहीं थी, उससे दूर थी उसका कई किलो, और उनसे किसी तरह की कोई रिकवरी भी नहीं हुई है। ये अपना वो मजबूत पक्ष बता रही है। मान लीजिए कोर्ट एक बार फिर ये संभावना जताता है और उनकी बहाली कर देता है, तो आपको क्या लगता है कि आगे किस तरह के कदम होंगे कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से? लेकिन अभी जब मैं चार्जशीट देख रहा था तो 50,000 रुपए तो मिले हैं ना उनके पास भी। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि उनका बयान ये है, वो अपनी इसी बात को मजबूत करके रखती है। बचाव में कुछ भी कहे, पति को अगर कोई रिश्वत देता है, साइन किसके होते हैं? मेयर के होते हैं ना। साइन के तो पैसे ले ही जा रहे थे, बाकी किसके पैसे हो रहे थे? तो बार बार जो कहा जा रहा है कि देखिए इस तरह से प्रताप सिंह खाचरियावास इतने करीब क्यों थे पहले, उसमें प्रताप सिंह खाचरियावास इतने दूर कैसे हो गए, फिर गोपाल शर्मा कैसे करीब आ गए। अब गोपाल शर्मा उनकी मदद करते करते, अब क्योंकि कोर्ट ने कहा कि आपको क्लियरेंस दीजिएगा कि आप इसके अंदर स्वीकृति देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते हैं, तो कोर्ट ने जब कहा तो उन्होंने फिर स्वीकृति दे दी। और स्वीकृति दे दी तो उसके बाद एसीबी ने मामला भी दर्ज कर लिया और सारी बातें भी आई है। अब क्योंकि वो बार बार कोर्ट में जाने से घबरा रही हैं कि उनको पता है कि अंदर नहीं कर देगी कोर्ट, इसलिए वो उपस्थित होने से, आज देखिए हाईकोर्ट में एक याचिका लगी है कि उनको रोका नहीं जाए। उनके जो प्रमाण पत्र दिया है कि मेरे दिल्ली में इलाज चल रहा है इसलिए मैं नहीं आ सकती, क्योंकि कानूनी प्रक्रिया सब जानते हैं कि किस तरह से कोर्ट में अगर जाने के बाद अगर वो कोर्ट कह देगा रुकिए बस आप जा नहीं सकते, अब आपको जाना है दूसरे जगह, तो इस तरह की व्यवस्था से बचने के लिए जिस प्रकार का माहौल, और देखिएगा ग्रेटर नगर निगम की भी थेट सुप्रीम कोर्ट में गई थी वो, फिर सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या हुआ। तो अगर ये सब चीजें अगर आप देखिएगा वो बनी कैसे मेयर, ये भी प्रभात जी को पता है कि वो तो बनने वाली नहीं थी, बनने वाला तो कोई और था। अब वो क्योंकि मेहरबानी थी संगठन महामंत्री जी की, संगठन महामंत्री जी ने कह दिया यही बनेंगे और कोई बन नहीं सकता, बन गई साहब। विवाद का विषय रहा, शील दाबाई जो कह रहे हैं
क्योंकि इसमें आजकल प्रावधान कर दिया है सरकार ने कि भाई जिस जाति का मेयर है उसी जाति का मेयर बनेगा, ये प्रावधान कर दिया है, इसलिए सील धाबाई को बनाया। भरत जी, कोई आपकी मेहरबानी नहीं थी उसमें, क्योंकि नियम था। कांग्रेस का नहीं बनाया हमने। मेरे कहना, अरे यहाँ कांग्रेस का कैसे बनाते आप, क्योंकि बहुमत बीजेपी के पास था, इसलिए आपने वही बात यहाँ कांग्रेस का बहुमत नहीं है ना, यहाँ तो निर्दलियों के सहारे आप कांग्रेस बना रही थी, क्योंकि आपके पास और उनके पास, दोनों के पास बहुमत नहीं है। निर्दलियों के आधार पर बहुमत लेकर के आपने मेयर बनाया था, इसलिए सब कुछ हो रहा है। आप कह दोगे नहीं आपने निर्दलियों के आधार पर नहीं बनाया, अगर स्पष्ट बहुमत होता तो फिर आपकी मेयर बनती, फिर कोई चारा नहीं था उनके पास। और देखिए 8 टूट करके 8 अगर पार्षद वहां चले गए, 42 उनके ऑलरेडी हैं, तो 50 हो गए, एक निलंबित फिर भी चाहिए नहीं, अब निलंबित हो गए ना एक, अब वो पार्षद भी नहीं है। हाँ, ठीक है, उस हिसाब से 98 के हिसाब से 99 में कि आप देखिएगा उसके बाद 50 वाले के पास बहुमत हो गया, इसलिए भरत जी उनको बनाया गया है। ये नियमों के तहत ही बनाया है, कोई बिना नियमों के तहत नहीं बनाया। आप कहोगे हमारा क्यों नहीं बनाया, आपका भी अगर 50 होते तो आपका बनता। इसलिए देखिए झाबर सिंह खर्रा निश्चित तौर पर बाकायदा सारी चीजों को सोच समझ के बनाया है उन्होंने नियमों में, क्योंकि आप कोर्ट में मामला चल रहा है, हाई कोर्ट में, क्योंकि कभी भी कुछ भी संभव है। आपके सील धाबाई को आपने हटाया ना बीच में, वो तो थी ना, काम करते करते हटाया, क्योंकि आपने बढ़ाया, देते 60 दिया, फिर 60 के बाद फिर 60 दिन और दे दिए, फिर 60 दिन और दे दिए, तो इनको भी 60 दिन होने के बाद फिर तो ज्यादा जरूरत पड़ेगी नहीं। तो इसलिए स्थिति अब आने वाले समय में जिस तरह से भ्रष्टाचार की बलि ये लोकतंत्र चढ़ रहा है, जो कुछ हो रहा है, ये लोकतंत्र के लिए बिल्कुल ठीक नहीं कहा जाना चाहिए। जो प्रतिनिधि चुनकर के गया था कि मैंने कांग्रेस का प्रतिनिधि भेजा है, अब वो बीजेपी का प्रतिनिधि बन रहा है, तो वो जनता के बीच में जाके कहेगा क्या? अब कांग्रेस वाले तो कहेंगे हमने तो चुन के भेजा था आपको कांग्रेस के लिए, आप बीजेपी में चले जा रहे हो। तो ये देखिए लोकतंत्र का मजाक कितना बड़ा है। राजस्थान के लिए कहा जाता है कि हर कुछ किलोमीटर में भाषा बदलती है, खान पान बदलता है, पहनावा बदलता है। अब राजनीति के लिए, राजस्थान की राजनीति के लिए कहा जा सकता है कि हर मिनट में राजनेता का जो ब्रांड है वो बदल जाता है, उसकी पार्टी बदल जाती है, पता नहीं चलता कि कब कौन से मूड पे ले। ठीक है, लक्ष्मण जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लक्ष्मण जी, कार्यवाहक मेयर, ये बड़ा सवाल उठता है कि कोई तकनीकी इसका पहलू जरूर हो सकता है, लेकिन 2 महीने के लिए कार्यवाहक मेयर क्यों? उन्हीं को आगे जी। नगर पालिका अधिनियम में जो प्रावधान है वो 2 महीने के लिए होता है, तो उसके तहत 60 दिवस के लिए, और उसके दरमियान अगर निर्वाचन आयोग कार्यकाल नहीं, अगर उससे पहले अगर निर्वाचन आयोग इस तरह से कह देता है कि चुनाव करवाने चाहिए, तो चुनाव होंगे, और बढ़ाने वाली स्थिति होगी तो वो देख करके उसको बढ़ाया भी जाएगा। जैसे भी मेरे मित्र भरत जी अभी बता रहे थे, और वो कह रहे थे पिछले ग्रेटर का कार्यकाल थी कि हमारी जो गवर्नमेंट है, सरकार है, माननीय भजन लाल जी की सरकार भ्रष्टाचार पर 0 टॉलरेंस की नीति अपना रही है। इनके सरकार जब थी तब इन्होंने 18 नगर पालिकाओं को इनके प्रभाव का उपयोग करते हुए और उसको अस्थिर बोर्ड को करने का काम इन्होंने किया, लेकिन हमारी सरकार में 9 महीने। लेकिन अभी भी देखिए, तो अभी भी ग्राम पंचायत जिनकी जनसंख्या नहीं है, और नियमों के मुताबिक तो जो जनसंख्या का नगर पालिका बनने के लिए जो जनसंख्या कम से कम होनी चाहिए थी, वो आंकड़ा नहीं छू रही, उसके बावजूद ग्राम पंचायतों को नगर पालिका बनाने की तैयारी आप ही की सरकार में की जा रही है। नहीं, वो भी आप जब वो बन जाएंगी तो आप देखेंगे कि उसमें जैसे भी भाई साहब ने इन्होंने बताया, पत्रकार जी भाई साहब ने, तो वो तकनीकी जो स्वीकृतियां उन सबके बाद में वो होगा। अभी वो विचाराधीन है, वो जब बनकर के आ जाएंगे तब आपको भी पता लग जाएगा कि वो नियमों से ही हमारी सरकार काम करती है, और नियमों से ही हम सारे काम उसको करते हैं। तो जैसे बता रहे थे, तो पिछली बार जब हमारा ग्रेटर का बोर्ड था, तो उसमें हमारे को तो सुनवाई तक का समय नहीं दिया, जबकि इस हेरिटेज के अंदर तो हमने सुनवाई तक का भी समय दिया, और उसके बाद में जब असंतुष्ट हुए, उसके बाद जो प्रोसेस थी उसके तहत उसको हटाया गया। तो हमारे यहाँ बिल्कुल 0 टॉलरेंस पर, और बिल्कुल नियमों से, और बिल्कुल जनहित में जो ठीक निर्णय है वो लिए गए। चलिए भरत जी, आपको कुछ काउंटर करना चाहेंगे? देखिए, आप कुछ कहना चाह रहे थे बीच में, लेकिन मेरा एक सवाल ये भी है, अब ठीक है ये जो भी घटनाक्रम हुआ, लेकिन उसके बाद अब आप किस तरह की तैयारी आगे रखेंगे ताकि इस तरह से जो आपकी चेन है, आपकी जो कड़ी है, वो कड़ी जो लंबे समय तक आपके साथ जुड़ी रही, अब ना टूटे? क्योंकि जो भी आंकड़ों का खेल हुआ है, 42, 47 और 11, इस आंकड़े में बिल्कुल ऐसा बहुत लंबी दूरी की सोची। खर्रा ने कहा था कुछ दिनों पहले मीडिया से बातचीत करते हुए कि 2 खुशखबरियां एक साथ देंगे, हालांकि उन्होंने 24 घंटे का वक्त दिया था।
थोड़ा सा वक्त लगा, लेकिन दोनों खुशखबरियां उन्होंने, उनके हिसाब से दोनों खुशखबरियां वो दे चुके हैं। अब आप अपनी तरफ से किस तरह से तैयारी रखेंगे ताकि आगे इस तरह का वापस कोई चोट आपको ना लगे, आप ही के जो लोग हैं उनके द्वारा? भरत जी, देखिए, ये तो निष्ठा का सवाल है, ये तो निष्ठा का सवाल होता है। पार्टी किसी के भी मन में जाकर ये नहीं झांक सकती कि वो किसी पार्टी के साथ गद्दारी करेंगे। लेकिन इसमें देखिए, मैं आपको एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि ये भारतीय जनता पार्टी की बहुत सोची समझी रणनीति है, क्योंकि उन्होंने पहले निलंबन किया और निलंबन करने के बाद उन्हें ये ज्ञात था कि हो सकता है हाईकोर्ट से किसी ना किसी, कि उन्होंने 8 पार्षद, कानून नहीं लगता, समर्थन जब 8 पार्षदों का उनके पास आ गया तो 52 पार्षद तो स्वाभाविक तरीके से उनके पास बोर्ड का सब वोट मिल गया उनको। अब चाहे वो निलंबन पर स्टे ले भी आए या ना लेके आए, बोर्ड भारतीय जनता पार्टी का बन चुका है, तो निश्चित तौर पर बीजेपी तो अपना मेयर बनाएगी। अब चाहे वो उपचुनाव कराए या कार्यवाहक मेयर का 6 महीने तक एक्सटेंड कर दे, उसके बाद आचार संहिता लग जाएगी 1.5-2 महीने की, प्रशासक के तौर पर वो काम कर लेंगे। तो इस तरीके से पूरी एक रणनीति बिछाएगी। और जो अभी मेरे तो राजनीति में रणनीति को स्वीकार करना ही चाहिए। आपकी रणनीति क्यों फेल हो गई, वही मैं जानना चाह रहा हूँ। वो रणनीति लोकतंत्र की हत्या करते हुए, अगर वो रणनीति, नहीं, लोकतंत्र की हत्या कैसे? बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में नहीं आए कि कई बार लोग? रणनीति नहीं कहेंगे इसे, लोकतंत्र, इसे आप लोकतंत्र की हत्या बता रहे हो। वो अपने जो हमारी सरकार की 0 टॉलरेंस वाली भ्रष्टाचार की नीति है, उससे प्रभावित होकर के जब हमने इसको करके दिखाया कि उसको सस्पेंड किया, जो मुनीश गुर्जर जी को सस्पेंड किया, उसके बाद में उससे प्रभावित हुए और उसके बाद में उन्होंने खुद के स्टेटमेंट दिए कि उनके जो भ्रष्टाचार जो थे, उन भ्रष्टाचार के आरोपों से वो आज के भ्रष्टाचार से बिल्कुल आहत थे। और रोज बोलती है, देखिए ये 0 टॉलरेंस नीति की जो बात कर रहे हैं, मैं इनको बता दूं, 0 टॉलरेंस नीति की जो बात कर रहे हैं, सांबर नगर पालिका अध्यक्ष को अभी इनके जो मदन राठौड़ जी, उन्होंने सदस्यता ग्रहण कराई है, जो भ्रष्टाचार के आरोप से बाहर निकल कर आए थे। अभी भ्रष्टाचार में जेल जाना पड़ा था उनको, और जब वो जेल से बाहर आए तो उनको सदस्यता ग्रहण कराई है मदन राठौड़ जी ने। तो 0 टॉलरेंस नीति की तो आप बात करें ना। और दूसरा मैं आपको बताऊं, अगर इतना ही नगर पालिकाओं के ऊपर आपका ध्यान होता तो मैं नहीं कह रहा हूँ, आपके कांग्रेस से आपके पार्टी छोड़ करके बीजेपी में आए हुए पार्षद जिन्होंने आज बीजेपी ज्वाइन की, उनके स्टेटमेंट है, स्वयं कह रहे हैं आपके राज में जितना भ्रष्टाचार उन्होंने देखा, हेरिटेज नगर निगम जो भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका था, उसको आपने हटा दिया। बीजेपी को उन्होंने बीजेपी का दामन उन्होंने नगर पालिकाओं के ऊपर, नगर निगम के ऊपर तो भजन सरकार सरकार करके बैठी हुई है। लेकिन ये जनता को सोचना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी, जनता सोची हुई है, जनता ने इसकी मैंडेट किया है। चलिए, माफी चाहिए आपसे जी, मैं आप दोनों से माफी चाहूंगा। जी जी, लक्ष्मण जी माफी चाहेंगे आपसे। लक्ष्मण जी माफी चाहेंगे, चूंकि समय पूरा हो चुका है। लेकिन देखिए, सारी राजनीति अपनी जगह है, लेकिन जो भी राजनीति की जा रही है वो मेरे ख्याल से जनता के लिए की जा रही है। सारी उठापटक चल रही है, इधर से उधर लोग जा रहे हैं, लेकिन इस बीच में काम नहीं रुकने चाहिए। मकसद यही होना चाहिए, चाहे किसी को भी मेयर बनाया जाए, किसी को भी डिप्टी मेयर बनाया जाए, कार्यवाहक मेयर बनाया जाए, उसके बाद उसको चाहे परमानेंट किया जाए, नियमों के मुताबिक जो भी कदम उठाए जाए। लेकिन इस बीच जो जिस तरह के हालात शहर के हो रहे हैं, लोगों के जहन में राजनीति को लेकर जो नई नई परिभाषाएं सामने आ रही हैं, मुझे लगता है कि उन पर सोचने की जरूरत है। खैर, फिलहाल अब देखना होगा कि जयपुर नगर निगम हेरिटेज जो है, वहां पर किस तरह की नई राजनीतिक सियासी उठापटक नजर आती है, और इस सियासी उठापटक के बीच जनता अपने आप को क्या महसूस करती है, क्या वो देखती है कि उस सर्कस के हम जमूरे हैं जो सिर्फ यहाँ पर इस्तेमाल करने के लिए होते हैं। मुझे लगता है कि काम होते रहने चाहिए, राजनीति अपनी जगह सही है, लेकिन जो राजनीति में जा भी रहा है वो कहीं ना कहीं लोगों की सेवा के लिए जा रहा है। कामों में किसी तरह की कोई कमी नहीं आनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस खास खबर में जुड़ने के लिए। नमस्कार।